देश के गृह मंत्री अमित शाह ने चल दी सबसे बड़ी चाल। जी हां, 5 पांडवों को सौंपा है मिशन घुसपैठिया मुक्त भारत। अब होगी पहचान, होगा हिसाब और फिर होगा देश निकाला। लेकिन आखिर कौन है वो 5 चेहरे जिनके हाथ में सौंपा गया है ये महाअभियान? ये बताएंगे आपको, और ये भी बताएंगे कि क्यों इनके नाम सामने आते ही घुसपैठियों और फर्जी दस्तावेजों के नेटवर्क में बेचैनी बढ़ गई। और आखिर ऐसा क्या है इस मास्टर प्लान में जिसे सरकार भारत के इतिहास का सबसे बड़ा घुसपैठ विरोधी अभियान बता रही? पूरी कहानी जानिए इस रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं राजके वर्मा और आप देख रहे हैं राष्ट्र टीवी का स्पेशल सेगमेंट बिहाइंड द न्यूज। दोस्तों, जो लोग बार बार सवाल उठा रहे थे कि आखिर अवैध घुसपैठियों को भारत से बाहर कैसे निकाला जाएगा, जो लोग कहते थे कि ये सिर्फ चुनावी बयान है, उन्हें अब गृह मंत्री अमित शाह का नया मास्टर प्लान ध्यान से सुन लेना चाहिए। जिस तरह कभी कहा जाता था कि आर्टिकल 370 हटाना असंभव है, नक्सलवाद को खत्म करना नामुमकिन है, उसी तरह आज कुछ लोग कह रहे हैं कि करोड़ों की आबादी वाले देश में अवैध घुसपैठियों की पहचान और कार्रवाई कैसे होगी। लेकिन दिल्ली से जो संकेत मिल रहे हैं वो बताते हैं कि सरकार अब इस मिशन को निर्णायक चरण में ले जाने की तैयारी कर चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से जो संकल्प लिया था उसे जमीन पर उतारने के लिए केंद्र सरकार ने एक हाई पावर्ड कमेटी का गठन कर दिया है। यह कोई साधारण कमेटी नहीं, बल्कि ऐसे 5 दिग्गज चेहरों की टीम है जिन्हें प्रशासन, सुरक्षा, कानून और जनसंख्या संबंधी मामलों का दशकों का अनुभव है। सबसे पहले कमेटी के अध्यक्ष जस्टिस प्रकाश प्रभाकर नावलेकर की। सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश रहे नावलेकर अपने कई महत्वपूर्ण फैसलों और संवैधानिक मामलों की गहरी समझ के लिए जाने जाते हैं। कानूनी प्रक्रिया के भीतर रहते हुए बड़े और संवेदनशील मामलों को संभालने का उनका अनुभव इस पूरी कवायद को मजबूत आधार देने वाला माना जा रहा है। कमेटी में शामिल दुर्गा शंकर मिश्र का नाम भी प्रशासनिक जगत में किसी परिचय का मोहताज नहीं है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्य सचिव रहने के साथ साथ उन्होंने केंद्र सरकार में भी कई अहम जिम्मेदारियां निभाई। बड़े स्तर पर सरकारी योजनाओं को जमीन पर उतारने और प्रशासनिक तंत्र को समन्वित करने में उनकी पकड़ मजबूत मानी जाती है। पूर्व आईपीएस अधिकारी बालाजी श्रीवास्तव का ट्रैक रिकॉर्ड भी काफी सख्त रहा है। सुरक्षा व्यवस्था, खुफिया समन्वय और कानून व्यवस्था से जुड़े मामलों में उनका लंबा अनुभव रहा। यही वजह है कि घुसपैठ और सीमा सुरक्षा जैसे विषयों पर उनकी भूमिका बेहद अहम मानी जा रही है। वहीं प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य डॉक्टर शामिक राव को जनसांख्यिकी, आर्थिक प्रभाव और डेटा विश्लेषण के विशेषज्ञ के तौर पर जाना जाता है। किसी क्षेत्र की आबादी में अचानक आए बदलाव, उसके आर्थिक और सामाजिक प्रभाव का अध्ययन करने में उनकी विशेषज्ञता कमेटी के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। इसके अलावा देश के जनगणना आयुक्त और गृह मंत्रालय के संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारी भी इस टीम का हिस्सा होंगे। यानी जनगणना के आंकड़े, नागरिकता से जुड़े रिकॉर्ड और विदेशी नागरिकों के डेटा का गहन अध्ययन किया जाएगा, ताकि किसी भी निष्कर्ष तक पहुंचने से पहले तथ्यों की पूरी जांच हो सके। यानी साफ है, सरकार ने सिर्फ एक कमेटी नहीं बनाई, बल्कि कानून, प्रशासन, सुरक्षा, डेटा और जनसांख्यिकी विशेषज्ञों को एक ही मंच पर लाकर ऐसा तंत्र तैयार किया जो पूरे देश में अवैध घुसपैठ के पैटर्न का व्यापक अध्ययन कर सके। सरकार का मानना है कि देश के कई इलाकों में जनसंख्या के आंकड़ों में जो असामान्य बदलाव दिखाई दे रहा है, उनकी गहन जांच जरूरी है। जनगणना, स्थानीय रिकॉर्ड और अन्य सरकारी आंकड़ों का विश्लेषण कर यह पता लगाया जाए कि किन किन क्षेत्रों में अवैध घुसपैठ का प्रभाव बढ़ा है और वहां क्या कार्रवाई की जाएगी। सूत्रों के मुताबिक कमेटी अपनी रिपोर्ट सीधे गृह मंत्रालय को सौंपेगी। इसके बाद राज्य के साथ समन्वय कर पहचान, सत्यापन और कानूनी प्रक्रिया के तहत कार्रवाई का खाका तैयार किया जाएगा। सरकार का स्पष्ट संदेश है कि अवैध तरीके से भारत में रहने वालों के खिलाफ कानून के अनुसार सख्त कदम उठाए जाएं। लेकिन सिर्फ घुसपैठियों की पहचान ही नहीं, सीमा सुरक्षा को भी पूरी तरह बदलने की तैयारी है। भारत बांग्लादेश सीमा के उन इलाकों में जहां पारंपरिक बाड़ लगाना मुश्किल है, वहां अब तकनीक को हथियार बनाया जाएगा। सेंसर, रडार,
स्मार्ट सर्विलांस सिस्टम और ड्रोन की मदद से 24 घंटे निगरानी होगी। रात का अंधेरा हो, घना जंगल हो या नदी का इलाका, हर गतिविधि पर नजर रखी जाएगी। अगर कोई सुरंग खोदने की कोशिश करता है, सीमा पार से अवैध घुसपैठ की कोशिश होती है या तस्करी का नेटवर्क सक्रिय होता है, तो सुरक्षा एजेंसियों को तुरंत अलर्ट मिलेगा। इससे बीएसएफ की प्रतिक्रिया पहले से कहीं ज्यादा तेज और प्रभावी हो सकती है। सरकार का दावा है कि यह सिर्फ सीमा सुरक्षा का प्रोजेक्ट नहीं, बल्कि देश की जनसांख्यिकी संरचना, राष्ट्रीय सुरक्षा और सरकारी संसाधनों की रक्षा का मिशन है। लक्ष्य साफ है, अवैध घुसपैठ को रोकना, फर्जी दस्तावेजों के नेटवर्क पर प्रभाव करना और ये सुनिश्चित करना कि सरकारी योजनाओं का लाभ केवल वैध भारतीय नागरिकों तक पहुंचे। यानी संदेश बिल्कुल स्पष्ट है, सीमा पर निगरानी अब और कड़ी होगी, पहचान की प्रक्रिया अब और तेज होगी और अवैध घुसपैठ के खिलाफ अभियान अब पहले से कहीं ज्यादा संगठित और तकनीक आधारित रूप से आगे बढ़ाए जाएंगे। अब देखना ही होगा कि हाई पावर कमेटी अपनी रिपोर्ट में क्या सिफारिशें देती और सरकार उन्हें किस गति से लागू करती। लेकिन इतना तय है कि घुसपैठ और सीमा सुरक्षा का मुद्दा आने वाले समय में देश की राजनीति और राष्ट्रीय सुरक्षा दोनों के केंद्र में रहने वाला है। फिलहाल सरकार ने अपना इरादा साफ कर दिया, कमेटी बन चुकी है, रिपोर्ट का इंतजार है और सीमा सुरक्षा को तकनीक के सहारे पहले से ज्यादा मजबूत बनाने की तैयारी भी शुरू हो चुकी है। लेकिन इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें। नमस्कार।